साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज आया हूँ कानपुर आईआईटी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर डॉक्टर सडरेलाल नाम के एक प्रोफेसर को जातिवाद का शिकार बनाया गया है। एक ऐसी संस्था जो पूरे भारत क्या पूरे विश्व में काफ़ी नामी है और जिसके डंका बहुत दूर दूर तक विदेशों में भी बजता है। आज उसी आईआईटी संस्थान कानपुर में एक डॉक्टर सडरेला नाम के व्यक्ति को जातिवाद का शिकार बनाया गया है और उन पर थीसिस चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। यहीं पे डॉक्टर सडरेला ने पीएचडी की थी। यहीं पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। अब उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि उनकी डिग्री वापस ले ली जाए और उनको इस आईआईटी कॉलेज से बाहर कर दिया जाए। उनके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र यहाँ के जो मानववादी सोच के लोग हैं उनके द्वारा रचा जा रहा है। मैं आईआईटी सेंटर से सत्यप्रकाश, कैमरामैन अशोक जी के साथ। साथियों, आज हम हैं आईआईटी कल्याणपुर कानपुर में और हमारे साथ हैं आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करणदीकर जी। और सर से हम मिलने आए हैं आज किस बारे में, एक उत्पीड़न का मामला चल रहा है जिसकी वजह से आईआईटी कानपुर की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है सर। क्योंकि हमारे पास भी दुबई से, हमारे पास कनाडा से, हमारे पास अमेरिका से फोन आए कि आप लोग इसको पर्सनली जाके इसको चेक करें। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर सडरेला के बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है, वो किस तरह के व्यक्ति हैं? नहीं, वो हमारे आईआईटी के एरोस्पेस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक साल में उन्होंने काफ़ी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई है। तो मेरे सभी प्रोफेसर्स के साथ सभी अच्छे संबंध हैं और उनके साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे संबंध हैं और रिसर्च भी वो कर रहे हैं और उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसे कि सभी जो नए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं, संस्थान की तरफ से हम सभी लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि वो संस्थान के रिसर्च कार्य में भागीदार हों। और ये हम सडरेला से और बाकी और असिस्टेंट प्रोफेसर से भी कहा है कि संस्थान आगे 30 वर्ष तक कैसे रहेगा, ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है। क्योंकि हम लोग तो रिटायर हो जाएंगे, मेरा टर्म तो 5 साल में खत्म हो जाएगा और बाकी के लोग तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आईआईटी कानपुर 30 साल बाद कैसे होगा? आज हमारे आईआईटी कानपुर के 60 साल हो गए, आज हम एक डायमंड जुबली मना रहे हैं। 60 अगले 30 साल कैसे होंगे? ये सब दायित्व जो है सडरेला और बाकी के असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्हीं पर सब दायित्व है। सडरेला सर आईआईटी से पास आउट है। यस। उसके बाद उन्होंने विदेश में भी अपनी पढ़ाई की है, हमने हर जगह उनके बारे में जांच पड़ताल की। लेकिन आईआईटी से पास आउट होने के बाद यहाँ से उनको करेक्टर सर्टिफिकेट ए ग्रेड का मिला है। उसके बाद वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स से भी बात की है तो उन स्टूडेंट्स ने भी कहा है कि उनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा है। लेकिन क्या वजह है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो झड़ी लगी है और कहीं ना कहीं उनकी पीएचडी को छीनने की भी कोशिश की जा रही है? तो क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ मानसिकता है या कुछ हम कह सकते हैं कि उत्पीड़न का मामला नजर आ रहा है आपको? नहीं, आपके क्या विचार है इस मामले में? नहीं, पीएचडी छीनने की कोशिश नहीं की जा रही है। इस संबंध में एक कंप्लेंट रिसीव की गई थी मेरे द्वारा कि उनके पीएचडी के कुछ अंश जो है वो कॉपी किए गए हैं। तो उसकी जांच हमने, जैसा कि नॉर्मली इस दायरे में रहता है कि इथिक्स सेल से हमने उसकी जांच कराई और उसके बाद चूंकि ये थीसिस का मामला है इसलिए इथिक्स सेल की जांच कराने के बाद मैंने उसकी एक कॉपी डॉक्टर सडरेला को भी दी। उनकी जो जांच की रिपोर्ट आई थी कि इस संबंध में उनका क्या कहना है, उसका उन्होंने रिस्पॉन्स दिया और उसके साथ उन्होंने रिवाइज्ड थीसिस भी सबमिट की। उसके बाद ये सेनेट में गई और सेनेट के जो रिकमेंडेशंस हैं वो फाइनल नहीं है, वो बोर्ड ही तय करेगा कि इसमें क्या होगा। तो ये तो नहीं कह सकते कि इस जांच का आधार क्या था सर? इस जांच का आधार, जैसे मैंने कहा कि एक कंप्लेंट थी जिसमें कंप्लेंट में ये कहा गया था कि कौन थे? कंप्लेनेंट जो है, एनोनिमस कंप्लेंट रिसीव की गई थी और जिसकी कॉपी सभी लोगों को दी गई थी, कई लोगों को। मतलब उस आदमी को कोई जानता नहीं है जिसने कंप्लेंट नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य इस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कराना यह था कि यदि कंप्लेंट झूठी है, टोटली झूठी है, तो किसी का भी इसमें बदनामी ना हो। तो इसलिए कंप्लेंट की जांच कराना बहुत आवश्यक है। और जांच में हमने पाया गया कि थीसिस के कुछ अंश जो कि उसकी इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स और अपेंडिक्स से जुड़े हुए हैं, वो किसी पुरानी एक पीएचडी थीसिस है, उनके सीनियर ही है, इनफैक्ट उन्हीं के डिपार्टमेंट के और उन्हीं के ग्रुप के, उसमें से कुछ कॉपी किए गए हैं। और उसका सामान्य है कि वो थीसिस उन अंशों को बदल के उसको रिवाइज करके
फिर से सबमिट किया जाए, तो वो सटरेला ने उन्होंने दिया हुआ है। सर इतना कठोर एक्शन उनके खिलाफ सिर्फ एक अननोन ईमेल के ऊपर किया गया है, और जबकि उन्होंने नहीं, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ये सिर्फ संस्तुति है और इस बोर्ड जो है इसको पूरा देखेगा। ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलिए एक अननोन ईमेल आता है, आप जांच बिठाते हैं अपने अधिकारी पे, उन्होंने जो SC/ST के खिलाफ एक अपना एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें 2 बार जांच बैठ चुकी है और दोनों बार उनके पक्ष में जांच आई है, उसके बावजूद सिंड्रेला के साथ तो आप जांच बिठा रहे, लेकिन उन चारों के खिलाफ आप जांच नहीं बिठा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी उनकी कंप्लेंट थी उस पर जांच हुई थी और बोर्ड ने उस पर डिसीजन लिया गया था। उसमें से 2 लोगों को हम पेनल्टी दे चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि वो पेनल्टी नहीं दी गई है। और उनमें से एक जो प्रोफेसर थे वो अभी IIT ISM धनबाद के डायरेक्टर बन गए हैं, तो उनके बारे में मिनिस्ट्री ने कहा था कि उनके खिलाफ जाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, तो इसलिए हमने सारे पेपर्स वो राष्ट्रपति के पास भेज दिए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। सर ये डॉक्टर संड्रेला जो है, क्या आपको नहीं लगता कि जातिवाद और उसमें वर्चस्ववाद की जो लड़ाई है उसका कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं? देखिए ऐसा है, जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह का मामला जहां पहुंचा है। नहीं, इस तरह के जरूर आरोप लगे हैं और संस्थान के निदेशक के नाते मेरी ये जिम्मेदारी और पूरा प्रयास है कि इस तरह का माहौल खराब न हो और इस संस्थान में किसी का भी विक्टिमाइजेशन न हो, चाहे कोई भी हो। और इस मामले में हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की बातें फिर भविष्य में न हो पाए। लेकिन अभी तो मामला जो है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि यदि कोई, जब सभी को न्याय मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड में पहले के केस में भी पूरा न्याय हुआ है और इस केस में भी मेरा पूरा विश्वास है कि कंप्लीट न्याय दिया जाएगा। सर आपको नहीं लगता कि क्या इस मामले में फैकल्टी से बाहर के कुछ लोगों का इंटरफेयर है? ऐसा लगता है आपको कुछ जांच वगैरह? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं लगा कि किसी बाहर का किसी का इंटरफेरेंस, ऐसा तो नहीं लगा। सर पूरा विश्व इस केस को देख रहा है, ऐसे में डॉक्टर संड्रेला और IIT कानपुर की छवि को कैसे बचाएंगे? 400 रिनाउंस प्रोफेसरों ने डॉक्टर संड्रेला के समर्थन में साइन किया था, इससे क्या फायदा जब IIT के गैंगस्टर प्रोफेसर, देखिए मैं दोबारा शब्द यूज कर रहा हूँ, गैंगस्टर प्रोफेसर, इसे एकदम नजरअंदाज कर दिया गया। नहीं, नजरअंदाज नहीं किया गया है। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे कि डॉक्टर संड्रेला को हराने बचाया जा सके? यस, हम उनको पूरी कोशिश, हमने उनके साथ जो भी ज्वाइन किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर सभी को हमने पूरी उनकी लैब डेवलप करने के लिए पूरा सपोर्ट किया हुआ है। और इस संबंध में ऐसा नहीं कह सकते कि उनके साथ संस्थान ने कोई सहयोग नहीं किया या संस्थान ने उनकी हेल्प नहीं की। पूरी कोशिश है और आगे भी इस तरह की कोशिश रहेगी। और साथ में संस्थान के निदेशक के नाते मैं चाहता हूं कि इस तरह का माहौल बने कि किसी के ऊपर भेदभाव के आरोप न लगे। सभी लोग यहाँ पे, डॉक्टर संड्रेला भी यहीं पे ही संस्थान में ही रहते हैं और बाकी के फैकल्टी मेंबर भी रहते हैं। यहाँ तो पूरा रेजिडेंशियल कैंपस है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लोग ऑफिस टाइम के बाद बाहर चले जाते हैं। सभी लोग संस्थान में रहते हैं यहीं पर। तो हम चाहते हैं कि एक परिवार की तरह सब रहें और किसी तरह का माहौल खराब न हो। मैंने अभी लास्ट ईयर ही 1 साल ही हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, इनफैक्ट 11 महीने हुए, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे कार्यकाल में इस तरह का भेदभाव न हो और हम सभी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पे रहें और संस्थान की प्रगति के लिए काम करें। IIT कानपुर से ये बात निकल कर गई है, जो आपकी सीनेट 9 तारीख को बैठने वाली है। नहीं, सीनेट नहीं, बोर्ड बैठेगा। बोर्ड बैठने वाला है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तरफा जो न्याय है वो पहले से ही कर दिया गया है कि इसके अंदर सिंड्रेला सर को आप लोग दोषी करार देंगे और उनकी जो PhD है उसको खत्म करेंगे। ऐसा नहीं, कानपुर से निकला है। नहीं, इसमें इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह का कोई नहीं है, इस तरह का कोई वो नहीं है कि ये पूरा एक तरफा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड जो है एकेडमिक एथिक्स सेल की जो रिपोर्ट है, जो तथ्य है, जो सीनेट के रिकमेंडेशंस हैं, उसको पूरा संज्ञान में लेगा और बोर्ड को ये पावर है कि सीनेट के रिकमेंडेशंस को या वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इसकी पूरी पावर बोर्ड के पास है। तो बोर्ड, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो है वो न्याय होगा। सर आपको नहीं लगता डॉक्टर संड्रेला का जो मामला है जातिवाद के वर्चस्ववाद से जुड़ा हुआ है? बस बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है और जो वर्चस्ववाद की लड़ाई लड़ रहे हैं वही ये सब एक खाका बुन रहे हैं इस सब का। नहीं, अभी मतलब मैं तो इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वर्चस्ववाद है, लेकिन यही मैं कह सकता हूँ कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि यदि ऐसा है
तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि सर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें SC/ST जो कमीशन है वहां तक बात पहुंची है, तो जाहिर तौर पर जातिवाद का मामला जुड़ा हुआ है। नहीं, उनको डेफिनेटली लगता है, डॉक्टर सडरेला को डेफिनेटली लगता है कि उनको जो है उनकी जाति के कारण परेशान किया जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसीलिए उन्होंने इस तरह की कंप्लेंट की है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस तरह के आगे न हो और हम सभी जो है हारमोनियसली और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह सके। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि मतलब ऐसा हुआ है, आगे ना हो तो उसको हुआ है? नहीं, यानी मैं कह रहा हूं कि किसी को यदि ऐसा लगता है, मतलब किसी को ऐसा लगना भी नहीं चाहिए, वाकई में हो या ना हो, किसी को इस तरह की फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि संस्थान में इस तरह की किसी को फीलिंग भी ना हो कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा सर, न्याय की उम्मीद कितनी रह जाती है डॉक्टर सनलेला के लिए? नहीं, 100% अभी न्याय हमारा 100% उम्मीद है, जो भी बिल्कुल सही होगा वही होगा। तो देश के जो करोड़ों लोग हैं और देश के बाहर भी, क्योंकि ये मामला बहुत व्यापक स्तर पर उठा है, तभी हम लोग दिल्ली से इतनी सारी मीडिया यहाँ पर आई है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि IIT कानपुर की छवि को बनाकर रखेंगे आप, और इस तरीके से जो जातिवाद का जो केस निकल कर आया, क्योंकि SC/ST एक्ट डॉक्टर सनरेला ने लगाया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आता है, और SC/ST कमीशन को भी इसके ऊपर टिप्पणी करनी पड़ी। नहीं, उस SC/ST इस तरीके से विश्वास दिला पाएंगे हम लोगों को? नहीं, SC/ST एक्ट मामला तो अभी न्यायालय के विचाराधीन है, तो उस पर तो मैं अभी कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। लेकिन ये जरूर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि IIT कानपुर, जो कि एक 60 वर्ष पुराना संस्थान है और बड़ा गौरवशाली इसका इतिहास है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे के वर्षों में इसकी छवि को पूरा सुधारने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए अथक प्रयास मैं संस्थान की तरफ से करूंगा, और इस तरह का वातावरण हो कि किसमें किसी को इस तरह की फीलिंग भी ना हो कि उसके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है किसी भी आधार पर। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपको लगता है कि दुनिया के मानवतावादी लोग चुप बैठेंगे या फिर IIT के प्रोफेसरों का जीना हराम कर देंगे? नहीं, ऐसा लगातार सड़क पर प्रदर्शन SC/ST के लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। 85% समाज है ऐसा, 85% बहुजन समाज है, क्या वो दिल्ली NCR के अंदर उन्होंने सरकार की नींद उड़ा रखी है? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी वो चीज दिखाई दे सड़कों? नहीं, मैं ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि डॉक्टर सडरेला से बात करेंगे तो वो भी मैंने अभी तक जितने भी कार्य किए उनसे पूरी तरह से संतुष्ट है। आप उनसे बात कर सकते हैं और वो पूरी तरह से संतुष्ट है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि उनको संस्थान की तरफ से कोई शिकायत है। उनको कुछ लोगों से शिकायत है और उसकी उन्होंने कंप्लेंट की हुई है, लेकिन संस्थान की प्रशासन की तरफ से उनको कोई शिकायत नहीं। कुछ लोगों से शिकायत है, उनको संस्थान की तरफ से आपने पनिशमेंट भी किया, लेकिन पनिशमेंट के बावजूद वो डिप्टी डायरेक्टर कैसे बन गए दूसरी संस्था में जाके? नहीं, वो तो मैं तो कोई अगर उनको डिमोशन किया गया था, 4 लोगों का डिमोशन किया गया, उसमें वो पहले बन गए थे, वो तो ये तो डिमोशन आप कहने से पहले की बात है सर। हाँ, नहीं तो उनके पहले, लेकिन ये तो उनका सिलेक्शन कौन डायरेक्टर कैसे सिलेक्शन होते हैं वो तो सर, जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये मामला फैकल्टी से निकलकर सड़क तक आने की नौबत आ गई है? नहीं। तो इसमें किसी को अब आगे ऊपर अवगत कराया गया वो आपके द्वारा? किसी को पर्सनली आकर इस मामले में पर्सनली आकर इसको नहीं, इसमें नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। जो मंत्रालय है वो इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए, उनको पूरी जानकारी है, तो मंत्रालय को पूरी जानकारी से हम अवगत कराते रहते हैं। मंत्रालय को इंटरफेयर किया गया है? नहीं, मंत्रालय इंटरफेयर नहीं, मंत्रालय को जानकारी है इस संबंध में। आपने जानकारी दी है? हाँ। ठीक, ओके, ठीक है सर। हम चलते चलते बस आखिरी में एक सवाल और पूछेंगे। सवाल नहीं है, सिर्फ आपसे अपील है कि हम नहीं चाहते हमारे देश का इतनी बड़ी संस्थान है, इसके ऊपर किसी भी तरह का, क्योंकि 7 साल के अंदर इसने हजारों लाखों बच्चे देश को दिए हैं, और जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर चाहे ST के हों, चाहे जनरल हो, चाहे OBC समाज के हो, हम नहीं चाहते। हम इसीलिए आपके पास आए कि कम से कम अगर इंटरफेयर करें तो कम से कम क्या पता इस IIT की साख बच सके। ये हमारा पर्सनल नहीं, मैंने जैसे कि कहा कि IIT कानपुर का बोर्ड यदि कोई इंटरफेरेंस करता भी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा न्याय होगा, और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और जैसा कि आपने सही कहा, हमारी उम्मीद यही है कि संस्थान की छवि को जो थोड़ा सा दाग लग गया पिछले एक वर्ष में वो निकल जाए, और फिर से जैसे कि संस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है वो
फिर से कायम हो सके। तो सर आपके पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, आपके पॉजिटिव सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें लगता है कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग कानपुर से भी हैं, भैया हरियाणा से भी आए हैं, तो हमारे यहाँ आने की जो है वो सफल हो गई है। और हमें लगता है कि आप बिल्कुल सिंड्रेला जी के लिए न्याय की जोरदार अपील करेंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ करने से करना मिलकर खड़े होंगे। बिल्कुल, एक बड़े भाई की तरह। एक संस्थान के निदेशक और संस्थान के निदेशक एक परिवार के मुख्य के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU, वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो प्रदर्शन हमारे IIT नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे यहाँ पे। इस देश का 90% मूल निवासी समाज डॉक्टर सिंड्रेला के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते थोड़ा सा आप आश्वासन दे दीजिए, क्या हो सकता है? नहीं, उनके लिए पूरा आश्वासन है, उनकी पूरी कोशिश रहेगी। नौकरी उनकी कहीं नहीं जा रही, नौकरी यहाँ पे बने हुए हैं वो, और पूरी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि वो अगले 30 वर्षों तक IIT कानपुर में कार्य करते रहेंगे। यहाँ से असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनेंगे, कौन जानता है, हो सकता है डायरेक्टर भी हो जाए आगे चल के 30 वर्षों तक। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बने रहेंगे यहाँ पे और उन संस्थान को अपना कार्य देते रहेंगे। और आगे के 30 वर्षों में संस्थान कैसे जाएगा ये उन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पर ही निर्भर करता है। अगली मुलाकात हमारी सिर्फ 9 तारीख को होती है। आपकी मीटिंग होगी तब हम आपसे पूछेंगे क्या क्या मुद्दे हुए, क्या किस तरीके से आप लोगों ने उनके साथ न्याय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज़ ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।